नमस्कार। द फेडरल देश के खास कार्यक्रम जनपद में आप सभी का स्वागत है। अब चंद महीने रह गए हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में, तो उसके पहले जो है चुनावी रेवड़ी या सौगात कहें, उसकी चर्चाएं अब गर्म होती जा रही है। अब ये खबरें आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार चुनाव से पहले महिलाओं को बड़ी सौगात दे सकती है, उन्हें बड़ी रेवड़ी दे सकती है। जैसा बिहार विधानसभा चुनाव में हमने देखा, ये कहा जा रहा है कि 50,000 रुपए महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किया जा सकता है, जिसमें 20,000 चुनाव की तारीखों के पहले उनके खाते में डाला जा सकता है। आखिरकार योगी सरकार जो लगातार दावे करती रही है, उस बीच उसे ये फ्रीबीज की क्यों जरूरत पड़ रही है, रेवड़ी की क्यों जरूरत पड़ रही है? आज इसी पे हम चर्चा करेंगे। और न केवल योगी सरकार बल्कि अखिलेश यादव भी ऐलान कर चुके हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो महिलाओं को सालाना 40,000 रुपए देंगे। तो आज हम इसी रेवड़ी जो कल्चर है राजनीति में, इस पे हम चर्चा करेंगे और उत्तर प्रदेश में भी ये देखने को मिल सकता है। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी जी जुड़ गए हैं और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद आजम जी जुड़ गए हैं। तो हेमंत सर, आपसे शुरू करते हैं। सबसे पहले, हालांकि अभी तक पुष्टि नहीं हुई है सरकार की ओर से, लेकिन अब ये जो चर्चा चल पड़ी है, आखिरकार योगी सरकार को इसकी क्यों जरूरत पड़ रही है आपको? इस सवाल के कोई मायने नहीं है साहब। अब तो राजनीति का ये बहुत बड़ा अस्त्र हो गया। ये चुनाव जीतने का एक ऐसा तरीका है जो लगातार आजमाया जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग राज्यों में इसको न सिर्फ आजमा रही है बल्कि अपनी उम्मीद के मुताबिक कामयाबी भी पा रही है। तो एक ऐसा तरीका है जो कामयाबी की गारंटी देता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। और क्यों न दें, ये कोई नई बात नहीं है। हिंदुस्तान के बहुत से राज्यों में, खासतौर से साउथ के राज्यों में फ्रीबीज का चलन आज से नहीं, 10, 20, 25, 30 साल, 40 साल पहले से चला आ रहा है। और जिस सरकार के पास जितना सामर्थ्य होता है, जितनी जरूरत होती है, उस हिसाब से ये फ्रीबीज देती है। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी ने तो लगातार कहा है कि महिलाएं हमारे प्रमुख एजेंडे में है। महिलाओं के लिए हमने महिला आरक्षण बिल से लेकर के बहुत सी चीजें की हैं, और कहने की कोई जरूरत नहीं। एक ऐसी स्कीम है जो 100% यानी 100% यानी 100% उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में होगी। होगी ही नहीं, चुनाव के पहले इसकी एक किस्त मोटे तौर पे अनुमान है 20,000 रुपए की, ये दे दी जाएगी। भाजपा ने ऐसा किया है। आप याद कीजिए मध्य प्रदेश में क्या हुआ था। लाडली बहना योजना ने पूरा का पूरा गेम पलट दिया। और उसके बाद महाराष्ट्र में क्या हुआ। मध्य प्रदेश में कहा जा रहा था कि कांग्रेस बड़ी टक्कर देगी भाजपा को, कोई टक्कर नहीं दे पाई। महाराष्ट्र में इसी लाड़की योजना वहां थी, तो लाड़की बहना से साहब उन्होंने पूरा का पूरा फतह कर लिया, एक तरफा जीत हासिल की, अपोजिशन को एकदम हाशिए पे ला दिया। इसके बाद बिहार आपने देखा, बिहार में तेजस्वी यादव बड़े तेजी में थे, मजबूत स्थिति बताई जा रही थी, कांटे की टक्कर बताई जा रही थी। एक स्कीम ने सारा मामला पलट दिया। आप बंगाल से लेके असम और कहीं भी देख सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में चल रही है 9.5 वर्ष से, तो साहब जब 10 साल किसी भी सरकार को हो जाते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी का एक बड़ा खतरा होता है। तो उस खतरे को डिफ्यूज करने के लिए, दूसरी बात, उनके सामने जो मुकाबला है बड़ा तगड़ा है। अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी लगातार तैयारी में है। 2022 में उनको बड़ी उम्मीदें थी, वो उम्मीदें उनकी पूरी नहीं हुई, कुछ दिक्कतें थी। लेकिन 2024 का उनका जो पीडीए का फार्मूला था, जो उन्होंने आजमाया, वो कामयाब रहा। उसी फार्मूले पे अखिलेश यादव आगे जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के सामने दिक्कत है। चुनाव जीतने की एक चुनौती उसके सामने है, इसमें मुश्किलात बहुत हैं। ऐसी सूरत में कुछ पॉपुलिस्ट स्कीम्स उसको लानी पड़ेंगी, जिसमें सबसे सरल और आजमाया हुआ नुस्खा यही है। तो फिर कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, योगी सरकार 100% श्योर हूँ कि ये स्कीम ला रही है।
और इस स्कीम के जरिए महिलाओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का उसका प्रयास होगा। जी। तो सर क्या ये भी एक बड़ी वजह है कि जिस तरीके से जेनजी सड़कों पे हैं अपने रोजगार को लेकर, शिक्षा व्यवस्था को लेकर और और पेपर लीक को लेकर और एक एक तो ये नाराजगी एक वर्ग में है, प्लस एक चंदा चोरी का बड़ा मुद्दा है जो कि उत्तर प्रदेश में लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और संसद का मानसून सत्र जो कल खत्म हुआ, वहां भी जिस तरीके से चंदा चोरी के मुद्दे को उठाया जा रहा है, क्या ये पैसे जो ट्रांसफर किए जाएंगे, क्या इन मुद्दों को वो निगेट कर पाएंगे, आपको लगता है ऐसा? देखिए, एक बात बता दूं, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। हमारे देश की पार्लियामेंट में जिन चीजों को लेकर के हंगामा होता है, बवाल होता है, विरोध प्रदर्शन होता है, जिनकी वजह से पूरा का पूरा सत्र चला जाता है, कोई डिबेट नहीं होती है, बिना डिबेट के हमारे यहाँ कानून पास हो जाते हैं, बिल पास हो जाते हैं, कानून बन जाते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें दोष सत्तारूढ़ दल का होता है, उससे ज्यादा दोष मैं मानता हूँ विपक्ष का होता है। लेकिन जो बात मैं कह रहा हूँ, ये इश्यूज कहाँ ग्राउंड पे आ पाते हैं? कोई मुझे बता दे कि पार्लियामेंट में जिस विषय को लेकर हंगामा हुआ वो इश्यू किसी चुनाव में मुद्दा बना हो। उत्तर प्रदेश में तो नहीं बना है। और जहां तक जैन जी की बात है, जैन जी अभी एक ऑर्गेनाइज्ड ब्लॉक नहीं है वोटर के तौर पर, ये स्कैटर्ड है, इसका कोई सांगठनिक स्टेटस नहीं है, ये इकट्ठा नहीं है। और ये भी दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में जो देश की राजनीति की धारा सुनिश्चित करता है, वहां नौजवान पॉलिटिकली इतना मेच्योर नहीं हुआ है, ना कोई इस तरह का निर्णय लेता है, वो भी उसी लाइन पे जाता है। उत्तर प्रदेश में चुनाव कैसे होता है? उत्तर प्रदेश में चुनाव जातीय गोलबंदी पर होता है। उत्तर प्रदेश में चुनाव धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण के हालात पैदा करने पर होता है। ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। इसमें युवा और युवा के मसले कहाँ आते हैं? आज तक कब आए, कोई बता दे मेरे को। जहां तक आपने चंदा चोरी की बात की, हाँ जरूर, इससे सनातन के जो समर्थक हैं, उनके जो मानने वाले हैं, उनको जरूर चोट पहुंची है। ये एक ऐसा विषय है जो गंभीर है, और एक नहीं, कई ऐसे इश्यूज हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए गंभीर हैं, जिनसे उन्हें दो चार होना है। इसीलिए तो एक एडवांटेज लेने के लिए इस तरह की स्कीम्स में बोल रहा हूँ, ये खाली यही नहीं, मुझे लगता है कि एक दो और भी ऐसी स्कीम आ सकती हैं जो सीधे सीधे जो मास में वोटर्स हैं, जो अधिसंख्य लोग हैं, उनको प्रभावित करें। ये तो महिलाओं के लिए है, नौजवानों के लिए भी कुछ आ सकता है, युवाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए भी कुछ आ सकता है, नौकरी पेशा लोगों के लिए भी कुछ स्कीम पर शायद प्लान चल रहा है। हालांकि अभी कोई चीज घोषित नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं तो पिछले 6 महीने से कह रहा हूं कि महिलाओं को सीधे धन देने की स्कीम भारतीय जनता पार्टी के लिए लाना जरूरी है। और आप देख लीजिए, इसीलिए अखिलेश यादव का रिएक्शन आप देख लीजिए। अखिलेश यादव बड़ा कॉन्फिडेंट है कि बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, बार बार कह रहे हैं हम सरकार बनाएंगे, लेकिन उनको भी इसी लाइन पाना पड़ा जिस लाइन पे तेजस्वी यादव आए थे। जब भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में घोषणा की कि हम महिलाओं के लिए ये कर रहे हैं, उनको सीधे नकद राशि उनके खातों में दे रहे हैं, तो तेजस्वी यादव ने कहा हम तो इससे बढ़ा करके देंगे। अखिलेश यादव को भी कहना उनकी मजबूरी हो गई थी कि अगर 20,000 दे रहे हैं तो हम 40,000 देंगे। उन्होंने और भी बातें कही कि इन्होंने 10 साल 9.5 साल में क्यों नहीं दिया, 9.5 साल का बकाया सब जोड़ करके दें उसका। तो तमाम चीजें अखिलेश यादव के लिए वास्तव में, और ऐसा नहीं अखिलेश यादव मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है, वो पहले से मानसिक रूप से तैयार थे इस बात के लिए, और तैयार हैं कि इस तरह की स्कीम या स्कीम्स उत्तर प्रदेश में आएंगी, और वो अपने हिसाब की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जाति गोलबंदी पे जुटे हुए हैं। 2024 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पीछे छोड़ दिया था, इसमें कोई शक नहीं। तो उनकी उम्मीदें बड़ी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सामने चैलेंज बड़ा है, लड़ाई बड़ी गजब की देखने को मिलेगी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव जब भी होंगे, चाहे इस साल हो चाहे अगले साल हो। बिल्कुल। तो आज़म जी क्योंकि अभी अब खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार 40,000 50,000 रुपए देगी महिलाओं को। पहले चुनाव से पहले 20,000 दे दिया जाएगा, बाकी बाद में किश्तों में दिया जाएगा। आप लोग भी तो 40,000 देने की ऐलान कर चुके हैं, और तो फिर आप में उनमें क्या फ़र्क है? आप लोग उनके इस जो संभावनाएँ नज़र आ रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा महिलाओं वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए,
उस पे सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? मुकेश जी, समाजवादी पार्टी शुरू से कह रही थी कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो समाजवादी महिला सम्मान स्कीम लाएगी। सवाल ये नहीं है, सवाल तो सबसे बड़ा यही है ना कि 9.5 साल तक उन्हीं महिलाओं का ख्याल क्यों नहीं किया गया। सवाल बस ये है। सवाल बिल्कुल अगर आप शुरुआती दौर से साल 2 साल से दे रहे होते तो कोई बात नहीं थी। महिला सम्मान स्कीम कई राज्यों में चली है, बंगाल भी चला रहा था, झारखंड भी चला रहा है, इवन बिहार और महाराष्ट्र से तो कंप्लेंट्स भी आ रही हैं कि इन्होंने चुनाव से पहले पैसे दिए और चुनाव के बाद उनकी इंक्वायरी करा रहे हैं, पैसे रिफंड मांग रहे हैं। इस तरह की कंप्लेंट्स भी आ रही हैं। समाजवादी पार्टी मानसिक तौर से इनकी इस स्कीम के लिए तैयार है। हम वो इसको मास्टर स्ट्रोक मानते होंगे, लेकिन हम समाजवादी पार्टी इसको मास्टर स्ट्रोक नहीं मानती है, क्योंकि हम जमीन पे देख रहे हैं जो महिला पढ़ी लिखी है, जो महीने में 40,000 कमा सकती है, उसको अगर साल में 50,000 आप दे रहे हो तो आप उसका सम्मान तो कहीं से नहीं कर रहे हो। दरअसल इन्होंने 5 किलो राशन को सम्मान बना दिया है। 5 किलो राशन कहीं से भी सम्मान नहीं हो सकता। जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है वो तब तक जारी रहेगी जब तक उत्तर प्रदेश का प्रत्येक गरीब व्यक्ति एक सम्मानजनक स्वरोजगार नहीं पा जाता है, और ये लड़ाई लंबी है। आजम जी, आपने देखा होगा कि बिहार में ठीक चुनाव के ऐलान के तारीखों के ऐलान से पहले सितंबर के आखिर महीने में पिछले वर्ष प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार साथ में उन्होंने मुख्यमंत्री रोजगार योजना लॉन्च किया और 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। तो आपकी तो सरकार नहीं है, योगी सरकार है। वो अगर चुनाव से पहले अगर पैसे ट्रांसफर कर देती है तो बिहार में जिस तरीके से जनता तो यही कह रही थी बिहार में कि आप तो ऐलान वादा कर रहे हैं कि जब आपकी सरकार बनेगी तो आप देंगे, हमने तो दे दिया, हमें तो नीतीश कुमार ने दे दिया। यही बात तो उत्तर प्रदेश की भी महिलाएं कहेंगी। इसमें पहली बात तो यह है कि जब चुनाव होता है तब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश इसको रेवड़ी नहीं मानते हैं, और यही प्रधानमंत्री मंचों से चीख चीख के कहते हैं कि रेवड़ी संस्कृति खत्म होनी चाहिए, फ्री बीज खत्म होना चाहिए। लेकिन जब राज्यों का चुनाव होगा, ये आपको मालूम होगा कि सर भी बैठे हैं कि आदर्श चुनाव संहिता पहले 6 महीने पहले लग जाती थी, यानी 6 महीने पहले आप किसी ऐसी चुनावी घोषणा नहीं कर सकते हैं जो कोड ऑफ कंडक्ट को प्रभावित करती हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अब आदर्श आचार संहिता तब मानती है जब नोटिफिकेशन हो जाए। तो ये नियमों का, नैतिकता का घोर उल्लंघन है। समाजवादी पार्टी इसके लिए तैयार है। हम इसको जमीन पे अपने मतदाताओं, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में ले जाएंगे और उसके माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सारी नाकामियों, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, किसानों का के साथ जो अन्याय हुआ, खाद, पानी, बिजली और दलित उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न, मुस्लिम उत्पीड़न, यानी सारी नाकामियों को 20,000 रुपए से धोना चाहती है, जो संभव नहीं है। ये हमें पूरी उम्मीद है कि जो उत्तर प्रदेश का मतदाता है वो ये समझेगा कि 9.5 साल का रिपोर्ट कार्ड सिर्फ 20,000 रुपया नहीं हो सकता है। और स्वस्थ लोकतंत्र में हम उम्मीद करते हैं इस तरह की जो भी योजनाएं होंगी उसको मतदाता नकारेगा। आप नकारने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोग भी वही वादा कर रहे हैं। आजम जी, मैं हेमंत सर के पास आऊंगा। सर, आपने देखा होगा अभी हाल फिलहाल में आरबीआई की एक रिपोर्ट आई स्टेट्स के फिनेंसेस को लेके, जिसमें आरबीआई ने इसको लेकर चिंता व्यक्त की किस प्रकार से इसी तरीके के जो फ्रीबीज हैं उसके डोल आउट के लिए, उनको देने के लिए अब राज्य सरकारें कर्ज ले रही हैं। यानी कर्ज लेकर जो है घी पीने वाली बात हो गई। ये कहां तक उचित है? आखिर कब तक इस पे कब रोक लगेगी? क्योंकि फिर तो जितने आधारभूत ढांचे हैं, बुनियादी जो मजबूत करने वाली जो चीजें हैं, सड़कें बनाना, स्कूल बनाना, शिक्षा, अस्पताल बनाना, वोट है, वोट थम जाता है और ये फ्रीबीज में पैसे चले जाते हैं। ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा चुनाव जीतने के लिए? देखिए, आपने जो बात कही, आपने जो सवाल किया, इस सवाल का उत्तर पिछले कई दशकों से तलाशा जा रहा है लेकिन मिला नहीं है।
और मैं नकारात्मक बात नहीं सोचता हूँ, लेकिन मेरा मानना है आने वाले कई दशकों तक जब हम लोगों के बच्चे भी बूढ़े हो जाएंगे तब तक इस सवाल का उत्तर तलाशा जाएगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इसका कोई उत्तर मिलेगा। अगर नियम कानून, नैतिकता, शुचिता की राजनीति और उस दृष्टि से सत्ता संचालन होने लगे तो फिर भारत सोने की चिड़िया न हो जाए, भारत में राम राज्य न आ जाए। ये सब सवाल फिलहाल अद्यतन स्थितियों को देखते हुए मुझे बेमानी लगते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन जहां तक आपने फ्री बीज की बात कही, तो फ्री बीज का मसला तो सुप्रीम कोर्ट तक, देश की सर्वोच्च अदालत तक कई बार जा चुका है, साउथ के मामलों को लेकर के, कई दक्षिणी राज्यों के मामलों को लेकर के, लेकिन उस पर भी कोई ना तो अब खास हस्तक्षेप हुआ, न कोई बड़ा आदेश निर्देश हुआ, और वो चीजें यथावत चल रही हैं। आप देखिए सोने के टप्स और सोने की क्या क्या चीजें दी जा रही हैं। टेलीविजन तो आज से 30 साल पहले साउथ में बांटा जाता था, रंगीन टेलीविजन बांटा जाता था, कैश बांटा जाता था। और सुनिए, जो बुराई जिसको वास्तव में खत्म करने की जरूरत है, भाई देखिए, कोई सरकार अगर ऐलान करती है कि हम महिलाओं को नकद राशि देंगे उनका स्तर बढ़ाने के लिए, उनको आर्थिक रूप से थोड़ा सा मजबूत करने के लिए, तो ये तो खुलेआम है, इसमें कोई चोरी तो है नहीं। जो सबसे बड़ी चोरी हमारे देश में और खासतौर से हमारे प्रदेश में हो रही है, उसको रोकने की जरूरत है। और वो चोरी ये बहुत खतरनाक है। ये इलेक्शन कैसे होते हैं, आचार संहिता लग जाती है, ऑब्जर्वर आ जाता है, पुलिस फोर्स लग जाती है, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स लग जाती है, कई जगह से पैसे जब्त होते हैं, करोड़ों रुपए जब्त होते हैं, लेकिन जो पैसे बांटे जाते हैं चुनाव जीतने के लिए, साहब अब तो उत्तर प्रदेश में अधिकांश ऐसे लोकसभा क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र हैं जहां उम्मीदवार तय कर लेते हैं कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के किस मंडल में कितने, किस बूथ पर कितने वोटर हैं, कितने परिवार हैं, किस गांव में एक परिवार में ज्यादा सदस्य हैं, अगर वहां 20 वोट एक घर में है तो 20 लोगों का एक मुश्त पैसा दे दिया जाता है। तमाम इलेक्शन कमीशन ने पाबंदियां लगाई, बंदिशें लगाई, रोक लगाई, उसके बावजूद धुआंधार तरीके से शराब का वितरण होता है। चाहे चुनाव प्रधानी का हो, पंचायत का, शहरी निकाय का हो, विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, ये बुराइयां उत्तर प्रदेश में बहुत गहरे तक पहुंच गई हैं। इनको जड़ समूल नष्ट करने की आवश्यकता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि न तो हमारा इलेक्शन कमीशन इस पे कुछ कर सकता है, कर नहीं पाता है। खाली कुछ जगह पैसे जब्त हो गए, ठीक है, पकड़ लिए गए, कुछ कार्रवाई हो गई, लेकिन जो पैसा बढ़ता है आप साहब देखा, और है क्या, जो गरीब गुरका वर्ग है, किसी के घर में अगर 20,000 रुपया आ गया 1,000 रुपए पर वोट के हिसाब से, या 10,000 रुपया आ गया 500 रुपए पर वोट के हिसाब से, तो साहब उसके लिए तो 20,000 रुपए की धनराशि बहुत कुछ है। और सुनिए, अब महिला सम्मान निधि की बात बता रहा हूँ। महिला सम्मान निधि में अगर 20,000 रुपया मिलता है और 10,000 रुपए की 3 किस्तों की बात की जाती है, तो बहुत सी ऐसी 1, 2, 100, 200, 1000, लाख नहीं, कई लाख बल्कि करोड़ कह लीजिए ऐसी महिलाएं हैं जिनके लिए 20,000 रुपए सपने जैसा होता है साहब। तो ये जो सियासत करते हैं, ये अमीरों की भी नब्ज समझते हैं, गरीबों की भी नब्ज समझते हैं, ये जरूरतमंद की जरूरत समझते हैं, उसी हिसाब से सारी प्लानिंग करते हैं और सब करते हैं। बिल्कुल जिसको सर। मौका मिलता है वही करता है। सर इसलिए बिहार में किसी एक जी जी आपको याद होगा सर, जिस तरीके से शुरू में करीब 1 करोड़ के आसपास महिलाओं के खाते में डाला गया 10-10 हजार रुपए, और जब चुनाव चल रहा था उसी दरमियान जो है चुनावी प्रक्रिया चल रही थी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था, उसके बावजूद कई महिलाओं, लाखों की संख्या में महिलाओं के खाते में जो है उस समय, क्योंकि आपको ध्यान होगा दीपावली का पर्व था, छठ का पर्व था, और उस समय भी पैसे ट्रांसफर किए गए। तो अगर यूपी में अगर इस तरीके से पहले डोल आउट कर दिया जाता है, 20,000 दे दिया जाता है, और चुनावी प्रक्रिया के दौरान अगर इस तरीके से पैसे बांटे गए, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन नहीं होगा, और अगर दिए गए तो इसका चुनावी नतीजे पे क्या असर होगा?
देखिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का अगर उल्लंघन होता है तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन पे अपोजिशन लगातार आरोप लगाता है कि ये तो मोदी और भारतीय जनता पार्टी के हाथों में खेल रहा है। चलिए, देश की सर्वोच्च अदालत है, आप वहां जा सकते हैं, वहां इस चीज की शिकायत करिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ठीक है, तमाम नैतिकता का, तमाम नियमों का, तमाम परंपराओं का उल्लंघन हुआ होगा। जो प्रकरण आप बता रहे हैं पूरे देश दुनिया ने देखा है बिहार का, लेकिन उसके बाद हुआ क्या साहब? ये इसको राजनीति करने वाले बुरा मान सकते हैं, नैतिकता की बात करने वाले ज्यादा बुरा मान सकते हैं, कानूनविद इसको खराब कह सकते हैं, एक्स इलेक्शन कमिश्नर इसको जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन कह सकते हैं। लेकिन जिनकी बात हो रही है, जो जनता है, वो कहाँ कुछ कहती है? बिहार की जनता ने क्या कहा? बिहार की जनता ने क्या मैंडेट दिया? मध्य प्रदेश की जनता ने क्या मैंडेट दिया? महाराष्ट्र की जनता ने क्या मैंडेट दिया? पश्चिम बंगाल में आपने क्या देखा? असम में आपने क्या देखा? मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं कि साहब, जिसको मिल रहा है वो विरोध नहीं कर रहा है, वो तो इसको स्वीकार कर रहा है, स्वीकार नहीं कर रहा है, उसको प्रॉपरली एंडोर्स कर रहा है, एक्नॉलेज कर रहा है, वोट दे रहा है। उसको लगता है कि यही अच्छे हैं। पहले आपको ध्यान होगा, जब फ्री राशन बांटने की योजना शुरू हुई तब भी तो अपोजिशन ने ही कहा कि तो वोट की खरीद हो रही है, वोट लूटा जा रहा है, जनता को लालच दिया जा रहा है। पर हुआ क्या? परिणाम क्या हुआ? परिणाम लोगों ने देखा। तो साहब, ऐसा है, राजनीति और राजनेता की अपनी निगाह होती है और सत्ता चलाने वाले की अपनी निगाह होती है, अपोजिशन की अपनी निगाह होती है, लेकिन जनता की अपनी निगाह होती है। तो यही सारे राजनेता हैं, चाहे अपोजिशन हो चाहे सरकार में, यही तो कहते हैं कि जनता जनार्दन, यही तो हमारा ईश्वर है। अरे साहब, आपके ईश्वर ने फैसला कर दिया कि तेजस्वी यादव, जो इतनी बड़ी उम्मीद पाले हुए थे, जो बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे, एकदम से पासा पलट गया और किस स्थिति में आए। तो ये इसका खतरा तो रहता है, खासतौर से उनको रहता है जो अपोजिशन में है, जो एस्पिरेंट होते हैं, उनको खतरा रहता है। इसीलिए समाजवादी पार्टी को भी इस बात का खतरा है, बिल्कुल, उसका और कोई बिल्कुल। उपाय करेंगे। जी। तो बिल्कुल सुन रहे हैं मोहम्मद आजम जी, खतरा है आपके लिए, क्योंकि जो अब बातें आ रही हैं निकल कर, इतनी मेहनत आप कर रहे हैं, लेकिन ये अगर अगर आ गया फ्रीबीज, ये अगर सौगात मिल गई महिलाओं को, तो आपके लिए तो बाजी मारना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, हर चीज का कोई न कोई तोड़ होता है और हर हर समस्या का समाधान होता है। ये अगर ये लोग इस तरह की कोई स्कीम लाएंगे, जैसा कि पूरी उम्मीद है, इनके पास कुछ है नहीं तो ये लाएंगे। ये सर जो कह रहे हैं, हेमंत सर, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो लाएंगे। तो लाएंगे तो समाजवादी पार्टी भी उसका कुछ न कुछ तोड़ आपको देगी, जैसा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपने ट्वीट में बहुत ही विस्तार के साथ समझाया है। लेकिन समाजवादी पार्टी अब भी यही कह रही है कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए इस तरह के मतलब चुनाव के नजदीक आके इस तरह की चीजों को भारतीय जनता पार्टी ने जो बढ़ावा दिया है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बिल्कुल ही अच्छे संकेत नहीं है। जिस तरह से संवैधानिक मूल्यों का हनन किया जा रहा है और मतदाता को कहीं न कहीं एक तरह से खरीदने की कोशिश हो रही है, तो ये बिल्कुल स्वस्थ और अच्छे लोकतंत्र की परिभाषा में नहीं हो सकता है। लेकिन हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बने रहने के लिए एन-केन प्रकार कोशिश करती है, वो इसकी कोशिश होगी। लेकिन समाजवादी पार्टी पिछले 9 सालों के, यानी चुनाव आते तक 10 सालों के जो उनके कार्यकाल रहे हैं, जो उनकी कमियां रही हैं, जो बुनियादी सवाल जनता के सामने खड़े हैं कि जनता आखिर 10 सालों में ये तो ढिढोरा पीटते हैं कि हमने विकास किया, तो आखिर जनता क्यों गरीब हो गई? आखिर उस जनता को क्यों 20,000 रुपए की जरूरत पड़ गई? क्यों 16 करोड़ उत्तर प्रदेश का आम इंसान 5 किलो राशन का इंतजार क्यों करता है? क्या ये जनता के का आर्थिक हनन नहीं हुआ? क्या जनता आर्थिक रूप से कमजोर नहीं हुई? तो ये सब सवाल हैं
जो जनता सीधे जनता से जुड़े हैं। और हमारी समाजवादी पार्टी की पूरी टीम की ये कोशिश है कि उनके व्यक्तिगत सवालों को एड्रेस करके उनका हल निकले कि वो 5 किलो राशन और 20,000 रुपए पे उनकी निर्भरता कम हो। जैसे नेता यानी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और पूरा बीजेपी का आलीशान कार्यालय हर राज्य के हर हेडक्वार्टर पे, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे आलीशान कार्यालय है, 4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ का। तो क्यों भारत के गरीब इंसान का अपना मकान क्यों नहीं हो सकता, उसका अपना रोजगार क्यों नहीं हो सकता? ये सब सवाल है जो जनता के बीच में हम ले जाएंगे। और लोकतंत्र जितना स्वस्थ होगा उतना भारत के लिए अच्छा होगा। ठीक है आजम जी। ये वही बात है, हमारी फ्रीबीज अच्छी, आपकी फ्रीबीज खराब। लेकिन देखना होगा जनता जनार्दन क्या इस बात को लेकर करती है। लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर हालांकि हेमंत सर कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर ये फ्रीबीज जो है वो दिया जाएगा और योगी सरकार देगी, वो इस बात को कह भी रहे हैं। लेकिन हमें इंतजार होगा आधिकारिक तौर पर कब इसकी घोषणा होती है, क्या नामकरण होता है। लेकिन हेमंत सर आप जुड़े इस चर्चा में, और मोहम्मद आजम जी आपने भी समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और आगे फिर हम किसी अन्य मुद्दों पे आपके साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा उत्तर प्रदेश में इस बात के आसार हैं कि योगी सरकार चुनाव जीतने के लिए एक बड़ी योजना ला सकती है, आधी आबादी के वोट हासिल करने के लिए, और उनके खातों में 50,000 रुपए ट्रांसफर करने की जो है खबरें सामने निकल कर आ रही हैं। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर सरकार की ओर से कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन जाहिर तौर पर अगर इस तरीके के अगर फ्रीबीज और इस तरीके के अगर ऐलान आते हैं आधी आबादी के लिए, तो क्या जिस तरीके के नतीजे हमने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में, बिहार में देखा, क्या वैसे ही कुछ नतीजे उत्तर प्रदेश में होंगे? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज आपको हमारी ये चर्चा कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करिए। और हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।